मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में मुंबई के आजाद मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव। चुनाव को लेकर बीजेपी ने की प्रभारियों की नियुक्ति। 11 नगर निगम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पत्रकारों के बीच झड़प को लेकर हमलावर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग। उधम सिंह नगर में नेशनल गेम को लेकर शुरू हुई तैयारियां। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा 38वें नेशनल गेम का आयोजन। उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन। राज्य में 12 से 15 दिसंबर तक होगा 4 दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन। तैयारियों में आयुष विभाग के साथ अन्य कई विभाग भी शामिल। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून पर जनता की राय जानने के लिए नरेंद्रनगर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बैठक की। बैठक में सशक्त भू कानून लागू करने पर हुई चर्चा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण शर्मा ने की हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंगा में अवैध खनन पर बंद लगाने की मांग। गंगा में अवैध खनन न रुकने पर आंदोलन करने की बात भी कही। उत्तराखंड में बीमारियों के तेजी से बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए प्रशासन अपनाएगा तकनीकी समाधान। चिकित्सा अधिकारियों की जिला स्तरीय कार्यशाला की हुई चर्चा। लालकुआं में लाखों की लागत से बना पंडित नारायण दत्त तिवारी बारात घर स्थानीय लोगों के लिए बना सफेद हाथी। क्षमता से अधिक किराया होने पर आम नागरिक नहीं कर पा रहे बारात घर का इस्तेमाल। उधम सिंह नगर में हत्या की कोशिश के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी की तलाश जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज महाराष्ट्र दौरा है और समारोह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंडी प्रवासियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। मुंबई के आजाद मैदान में कार्यक्रम है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे और भव्य कार्यक्रम का वहां पर आयोजित हो रहा है और इसको लेकर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। अतिथि वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आपको आजाद मैदान से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के आजाद मैदान से, मुंबई के आजाद मैदान से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर भी तमाम व्यवस्था की गई है। रूट प्लान भी उसी अकॉर्डिंग किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ हर तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता जो है वो यहाँ पर आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस पल के साक्षी बनने के लिए वहां पर
पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जब मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं उनके द्वारा वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोगों की चेकिंग करके उन्हें अंदर जाने दी जा रही है। और आप तस्वीर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आजाद मैदान में ये कार्यक्रम होने वाला है और कार्यक्रम को लेकर मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है। अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं। बीच वाले मंच पर आप देख सकते हैं जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर बस थोड़ी ही देर में यानी कि 5:30 बजे का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही साथ 2 अलग अलग मंच भी बनाए गए हैं। एक मंच साधु संतों के लिए बनाया गया और एक और मंच बनाया गया है। आगे की जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर वीवीआईपी लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कार्यकर्ताओं के लिए भी यहाँ पर जोरदार व्यवस्था की गई है, भरपूर व्यवस्था की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आजाद मैदान पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर वहां से हम दिखा रहे हैं जहां पर हलचल तेज है। शिवसेना शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी आजाद मैदान पहुंचने शुरू हो गए हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आजाद मैदान में जुटने लगे हैं। बस लगभग 1.25 घंटे का समय शेष रह गया है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसको लेकर यहाँ पर जोश हाई है कार्यकर्ताओं की। ऐतिहासिक दिन, वो ऐतिहासिक पल होगा 5:30 बजे का जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना के लिए। गठबंधन को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की जनता की ओर से सबको शुभकामनाएं। नहीं, बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के लोग जो है हमेशा जो है यहाँ से उनका बड़ा प्रेम है। जहाँ उत्तराखंड हिमालय ये समुद्र है और इस आर्थिक राजधानी में निश्चित रूप से एक बार फिर से कमल खिला है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और जहाँ भी पूरे देश के अंदर आज डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ लगातार विकास हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से महाराष्ट्र विकास की गति को और जोर से चलेगा। स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ कृष्णा कुमार, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड की प्रवासी महिलाएं जो है, उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं वो भरपूर स्वागत करते, जोरदार स्वागत करते नजर आए। बिल्कुल दिव्या, देखिए इसी चीज के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के लोकप्रिय भी कहे जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमको कहीं पर भी जाते हुए दिखते हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या देश के किसी अन्य राज्य की हम बात करें। वहाँ के उत्तराखंड के जो प्रवासी होते हैं, वहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी वहाँ पे जो रह रहे होते हैं, वह मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। उनका उत्तराखंड की लोक संस्कृति के रूप में उनका स्वागत भी करते हैं, जिनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वे लगातार बातचीत करते हुए दिखते हैं। इससे उनका ढांढस भी लगातार बढ़ता हुआ दिखता है कि उत्तराखंड की मूल स्वरूप जनता जब उनके सामने दिखती है तो वे भी काफी वक्त देर तक हमेशा दिखते हैं। तो यही तस्वीरें हमको दिखती है मुंबई के एयरपोर्ट से जब मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे तो उनका स्थानीय जन, उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका अभिनंदन जो है वो स्वीकार करते हुए तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि लोकप्रियता धामी इतनी ज्यादा है कि वो स्टार प्रचारकों में भी नेशनल लिस्ट में जो है वे भारतीय जनता पार्टी के उसमें शामिल है। दक्षिण से उत्तर तक जो है वो लगातार प्रचार भी करते हैं और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने कई विधानसभा में जाकर जो है वो चुनाव प्रचार किया, कई जगहों पर रैली को संबोधित किया, तो कई जगहों पर उन्होंने जनसभाओं को भी संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए हैं। और आज वे शपथ समारोह में मुंबई पहुंचे हैं तो देश के सभी एक तरीके से दिग्गज चेहरे भाजपा के वो
स्टार प्रचारक सभी, चाहे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे हेमंत बिस्वा की बात करें, चाहे हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, तो ऐसे चेहरे जो है गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम जो है ऐसे तमाम स्टेज पर नजर आएंगे एक साथ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में एक तरीके से प्रचार प्रसार किया और देश में उन्होंने जो एक तरीके से पिछले कई वर्षों में प्रगति के कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, उसके आधार पर जो वोट उन्होंने मांगे थे, फिर वो एक तरीके से सफल हुए। जनता ने भी एक तरफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, क्योंकि इसके लिए हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहानके जी ने भी महाराष्ट्र में कई जनसभाएं संबोधित करी है। जनता से उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के हित में वोट करने की अपील की, जिसका सीधा सीधा असर देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये एक तरफा विजय जो है, जिसको देखकर एक तरीके से विपक्ष पूरा का पूरा हैरान हो गया। और इस आज शपथ समारोह में डॉक्टर श्री सुरेश चौहानके जी जो है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं भाजपा के विशेष निमंत्रण पे। दिव्या जी, और कृष्णा देखा जाए तो हिंदुत्व का जो झंडा उठा के डॉक्टर सुरेश चौहानके जी वहां पर पहुंचे, तो वो जिन इलाके में जहां पर वहां पर जाके शिव प्रेरणा यात्रा उन्होंने की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी या यूं कह ले कि एनडीए की वहां पर सरकार बनती नजर आ रही है। वहां पर एनडीए के नेता जो हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं और आज यही वजह है कि जब एक बार फिर से सरकार बन रही है एनडीए की, तो यहाँ पर महायुति तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज़्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम हैं जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज़्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज़्यादा है। मैम, लाड़की बहन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं ऐसे महिला आप चाहेंगी ज़्यादा कैबिनेट पोस्ट में महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया जाए इस बार? यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेंस बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लिमेंट होगा। इसके अलावा खासकर जब देवेंद्रजींनी ज्यावेळेला बाहेर पडले त्यावेळेला मी पुन्हा येणार असं म्हणाले होते आणि आज ते पुन्हा आलेले आहे आणि बहुमत घेऊन आलेले आहे। नेमकी यावर काय भावना आहे तुमची? कारण ट्रोल केलं गेलं मी पुन्हा येणार यावर विरोधकांकडून अनेक वेळा, आणि आता ते पुन्हा आले। जेव्हा आपल्याला काही अचीव करायचं असतं तर ते आपल्या समोर अर्जुनासारखं फक्त आपलं टार्गेट दिसायला पाहिजे आणि पुन्हा यायचं ह्यासाठी नाही आहे की ती गादी पाहिजे, पुन्हा यायचं त्यांना ह्यासाठी होतं कारण त्यांना त्याचा विश्वास होता, लोकांना विश्वास होता की ते महाराष्ट्रासाठी जे काही करू शकतील अजून कोणी करू नाही शकणार, आणि त्या विश्वासामुळे ते पुन्हा येत आहेत याचा आनंद आहे। आलेले 23 तारखेला जेव्हा निकाल लागला तेव्हाच तुम्हाला आत्मविश्वास होता की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील? मी तेव्हा तो विचारच नाही केला। मला एवढं कळत होतं की त्यांनी आपल्या कामात चीज करून दाखवलेलं आहे, पुढे त्यांना जेही पद मिळालं असतं वरिष्ठांच्या म्हणण्यावर त्याचं पण त्यांनी चीज केलं असतं, कोणतंही पद असतं तरी त्यांनी लोकसेवाच केली असते। शपथविधीनंतर काय वाटतं देवाभाऊ पहिला कोणता निर्णय घेतील? मला इतकंच माहिती आहे लोकहिताचा पहिला निर्णय राहील, ज्याच्यात लोकहित सगळ्यात प्रथम राहील, एवढं मी सांगू शकतो। देशाच्या लाखो लाडक्या बहिणी देवेंद्रजींच्या बरोबर राहिल्या, खरं तर तुम्ही संकट काळात त्यांच्या पाठीशी राहिला आणि आता इतक्या लाडक्या बहिणी त्यांना जॉईन झालेल्या आहेत, याकडे कसं बघता तुम्ही? मला इतका आनंद होतो जेव्हा मी पण जेव्हा कॅम्पेनिंग करत होती वेगवेगळ्या जागेंमध्ये, कार को बंद करणे, मी पण वेगवेगळ्या जागेंमध्ये कॅम्पेनिंग करत होती तेव्हा वाली है और इससे पहले अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंच चुके हैं। तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए अमित शाह पहुंचे, तो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और ये आजाद मैदान के बाहर से सीधी तस्वीरें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
यहाँ पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। जेपी नड्डा जी भी यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए, बुके देकर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर में बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे और दर्शन करने के बाद सीधे वो महाराष्ट्र के लिए निकले। बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐतिहासिक दिन है और यहाँ पर एनडीए के तमाम दिग्गज नेता के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। और 50,000 की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर आज पहुंचने वाले हैं और उस पल के साक्षी बनने वाले हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं आजाद मैदान से, जहां पर कार्यक्रम को लेकर धूम है। हलचल तेज हो गई है क्योंकि थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लगभग 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 5:30 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे और यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ जुटने लगी है। 3 मंच यहाँ पर बनाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीच वाला वो मंच है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही साथ 2 मंच और है। मेरी एक सुनो गोरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कजरी बन बन मर जावेगी। हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हसम रमाऊं धुनी रमाऊं, कर कर डमरू बजाऊं। और बीच मेरा है डेरा, अभी संभल जाए गोरा, अभी मान जाए गोरा। मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खद्दर माला गले पड़ी। तू तो देखी से डर जावेगी, मेरे संग को क्या पा। कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कुंवर राजा का ढूंढ। तो रानी बन के बैठ मैं, तू रानी बन के बैठ मैं। हरी समझ जाए गोरा, हरी हाँ मर जाए गोरा। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। शोर हाथ रंगे रामो, जो देखेगा राम के आंख में चलेगा भैरा। बम पहला गुरु पीछे हम, ओम नमः पार्वती पते महादेव। शिव शंकर शंकर महादेव, शिव शंकर शंकर जटाजूट हर शंकर शंकर, भक्तदार शिव शंकर शंकर, महाभाग शिव शंकर शंकर महादेव, शिव शंकर शंकर जटाजूट हर शंकर शंकर, भक्तदार शिव
तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं आजाद मैदान से, जहां पर कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो आगे का रो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वीवीआईपी गेस्ट है वो बैठने वाले हैं। साथ ही साथ तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाहे वो सुरक्षा की हो या फिर यहाँ पर यातायात की व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। बहरहाल ये सीधी तस्वीर हम आप तक आजाद मैदान से पहुंचा रहे हैं, मुंबई के आजाद मैदान से सीधी तस्वीरें, जहां पर थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाली है। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। और ये आजाद मैदान से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आजाद मैदान से। आज बेहद ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए 50,000 से ज्यादा की संख्या में जनता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम वीवीआईपी लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। साधु संतों का भी जमावड़ा होगा आज के इस कार्यक्रम में। और एनडीए के तमाम वो बड़े चेहरे आज यहां पर नजर आएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर तमाम बड़े चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में सुरेश चौहान के जी, जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं पल पल की, वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। बहरहाल सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे तो उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। जेपी नड्डा जी जब यहां पर पहुंचे तो उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। और आपने ये भी देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब महाराष्ट्र पहुंचे, मुंबई पहुंचे, तो मुंबई एयरपोर्ट पर उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। वहां पर ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में नजर आए, बल्कि उत्तराखंडी जो प्रवासी लोग हैं वो भी वहां पर उनके स्वागत में नजर आए। खास तौर पर जो महिला है वो वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर उनका स्वागत करते और गीत गाते नजर आए। ये तस्वीर भी दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी थोड़ी देर में कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। बहरहाल अभी रास्ते में है और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे का समय शेष रह गया है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम को लेकर हलचल पूरी तरीके से तेज हो गई है। सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है और इसको लेकर हालांकि विपक्ष को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन विपक्ष की ओर से एक खबर सामने आ रही कि शायद इसमें विपक्ष शामिल नहीं होंगे। जो शरद पवार है वो दिल्ली में है, शायद यही वजह है कि वो शामिल नहीं होंगे। उद्धव गुट के भी नेता शामिल नहीं होने जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर जनता का भरपूर समर्थन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का, महायुति के कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन और भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से आज के इस कार्यक्रम में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को निमंत्रण भेजा गया है, चाहे वो डिब्बे वाला को हो, लंच बॉक्स वाले को हो, या फिर फूल वाले को हो, चाय वाले को, हर किसी को निमंत्रण भेजा गया है। और आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए साधु संतों का भी यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिलेगा। साधु संत भी आशीर्वाद देते नजर आएंगे। भव्य तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत बस कुछ ही देर में होने वाली है। आजाद मैदान से ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अतिथि यहां पर पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि आज जब मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, इससे पहले वो सिद्धि विनायक में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे सुबह में, और उन्होंने वहां पर सिद्धि विनायक का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और ये सीधी तस्वीरें आजाद मैदान से आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी शामिल होंगे।
आजाद मैदान से सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चलिए इसी बीच चलते हैं उत्तराखंड की ओर और बात करते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से राजनीति तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पत्रकारों के बीच उत्तराखंड के देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ी झड़प हो गई है, जिसकी वजह से उत्तराखंड बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस को हर कोई अपना विरोधी नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता पत्रकारों से भी अब उलझने लगे हैं। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।